देंगे। यहाँ पे गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, क्या कैर्गच्छन्ति महामार्गे वेतरण्यां पतन्ति के पापे नरके यान्ति तन्मे कथया के सवः। अर्थात केर गच्छन्ति महामार्गे वेतरण्यां पतन्ति के पापर नरके यान्ति तन्मे कथया केशवा। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे भगवान, हे भगवान, हे केशव, कौन सा पाप करने से कौन सा नरक में गिरता है? कौन सा पाप करने से बेतरणी में गिरना पड़ता है और कौन सा पाप करने से 84 लाख नरकों में गिरना पड़ता है? इसके बारे में हमें बताने की कृपा करें। फिर भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच सदैव कर्मा निरताः शुभ कर्म परामुखा नरका नरकम यान्ति दुखा दुखम भयात् भयम। जो हमेशा शुभ कर्म से प्रांगमुख रहता है, शुभ कर्म से प्रांगमुख रहता है, हमेशा अशुभ कर्म करता है, उसे नरक में गिरने के बाद पुनः नरक में गिरना पड़ता है। दुख भोगने के बाद फिर पुनः दुख में उसे गिरना पड़ता है। और कौन सा पाप करने से? बर्मग्नाश्च सुरापाश्च गोगना वा बालघातका स्त्री घाती गर्भपाती च ये च प्रच्छन्न पापिनः। जो ब्रह्म का हत्यारा हो, जो मदिरा पान करता हो, जो गौ हत्यारा हो, जो बालक हत्यारा हो, जो स्त्री हत्यारा हो, जो गर्भपात करवाता हो, ऐसे पापात्मा प्राणी असूची नाम का नरक में गिरता है। और भगवान कहते हैं, ये हरन्ति गुरु द्रव्यम, ये हरन्ति गुरु द्रव्यम देव द्रव्यम द्विजस्य वा स्त्री घाती स्त्री द्रव्य हारिणो ये च बाल द्रव्याश्च। ये हरन्ति गुरु द्रव्यम, जो अपने गुरुदेव भगवान का धन चुरा लेता है और जो मंदिर से जाकर के दान पेटी तोड़ करके पैसा निकाल लेता है, धन चुरा लेता है, जो मंदिर का घंटी चुरा लेता है, जो चंदा के नाम पे लेकर के खुद खा जाता है और जो ब्राह्मण का धन छीन लेता है, ऐसे पापात्मा प्राणी घोर नरक में गिरता है। देव द्रव्यम द्विजस्य वा और स्त्री द्रव्य हारिणो ये च बाल द्रव्य हराश्च। जो स्त्री का धन चुरा लेता है और जो स्त्री को बहला फुसला करके उससे जो धन ले करके खा जाता है और फिर बाद में वापस नहीं करता है, ऐसे पापात्मा प्राणी घोर नरक में गिरता है। बाल द्रव्य हराश्च। और जो बच्चों का पैसा चुरा लेता है, जो बच्चों का पैसा छीन लेता है और जो बच्चों को कहता है कि मैं तुझे पैसा दूंगा और नहीं देता है, उसे घोर नरक में गिरना पड़ता है। ये ऋणम न प्रयच्छन्ति ये वेन्यसा पहारकः विश्वासघातिका ये च सविशान्येन मारकः। और जो ऋण लेकर के उसका चुकता नहीं करता और मर जाता है, वह जाकर के नरक में गिरता है। जो किसी से कर्जा ले लिया और पुनः फिर वापस नहीं किया, उसका कर्जा खा करके पचा दिया और मर गया, मरने के बाद उसे तामिस्त्र नाम का नरक में गिरना पड़ता है। और विश्वासघात ये च, जो किसी को विश्वास दे करके घात करता है, जो विश्वास के बदले में उसे भयंकर चोट पहुंचाता है, गद्दारी करता है
और जो किसी के पास विश्वासघात करता है, यानी कि विष जिसको पिला देता है किसी चीज में डाल करके, किसी चीज में दे करके जहर जो पिला देता है किसी कर को, ऐसे पापात्मा प्राणी घोर नरक में गिरता है। और तीर्थ सज्जन सत्कर्मा गुरुदेव विनींदका पुराण वेद मीमांसा न्याय वेदांत दोष का। जो तीर्थ का अपमान करता है, जो तीर्थ का धाम का जो अपमान करता है, अरे भैया अगर कुछ पाप हो जाता है, कुछ गलती से अगर कुछ गलत कार्य हो जाते हैं, तो उस पाप को प्रायश्चित करने के लिए हम तीर्थ जाते हैं। जैसे मान ली वृंदावन गए, अयोध्या गए, गंगा जी स्नान करने के लिए गए, झारखंडी बाबा गए, मंदिर में गए। लेकिन भैया कुछ पाप करते हैं, कुछ गलती से पाप हो जाती है तो तीर्थ में जाते हैं मिटाने के लिए। लेकिन तीर्थ में जाकर के अगर पाप करोगे, तीर्थ में जाकर के अगर गलती करोगे, तो फिर पाप को प्रायश्चित करने के लिए और कहां जाओगे। इसलिए कहता है गरुड़ पुराण में तीर्थ सज्जन सत्कर्मा, जो तीर्थ का अपमान करता है, और सज्जन सत्कर्मा जो अतिथियों का सेवा नहीं करता है, जो सज्जन लोगों का सम्मान नहीं करता है, जो अतिथि का सेवा नहीं करता है, जो सज्जन प्रतिष्ठित व्यक्ति का सम्मान नहीं करता है। और गुरुदेव विनिंदका, जो गुरुदेव भगवान की निंदा करता है, जो गुरु की निंदा करता है, वह जा करके संघात नाम का नरक में गिरता है। और पुराण वेद मीमांसा न्याय वेदांत दोष का, जो पुराणों की निंदा करता है, 18 पुराण है ना, जो पुराणों की निंदा करता है, जो वेद की निंदा करता है, जो संतों की निंदा करता है, जो किसी व्यक्ति का निंदा करता है, जो किसी स्त्री का निंदा करता है, जो किसी महान पुरुषों की निंदा करता है, और जो वेद को अपमान करता है, ऐसे पापात्मा प्राणी घोर नाम नरक में गिरता है, भयंकर घोर नरक में गिरता है। और भगवान कहते हैं, हे गरुड़, हर्षितम दुखितम दृष्ट्वा हर्षिते दुखितायक दुष्ट वाक्यस्य वक्तारो दुष्ट चित्ताश्चये सदा। जो दूसरों की खुशी देख करके दुख होता है, हर्षिता दुखितम दृष्ट्वा, कोई व्यक्ति अगर खुश है और उसकी खुशी देख करके अगर दुख मनाता है, दुखी हो जाता है दूसरी की खुशी देख करके, और दूसरा का जो दुख देख करके जो हंसता है, दूसरा का दुख अगर हो रहा है, हम हंस रहे, ठीक हुआ, बढ़िया हुआ। दूसरा का दुख देख करके जो हंसता है, और जो दूसरा का खुशी देख करके जो दुख मनाता है, ऐसे पापात्मा प्राणी असुचि नाम के नरक में गिरता है। और दुष्ट वाक्यस्य वक्तारो, जो हमेशा बात बात पे कड़वा बोले, चिल्ला के बोले, झंझना के बोले। किसी व्यक्ति को होता है झंझना के बोलने की आदत ही रहता है, कुछ भी अगर अच्छा से भी पूछो तो चिल्ला उठता है, खोपड़िया हमेशा घर में रहता है उसका। जो भयंकर कड़वा बोलता है, दुष्ट वाक्यस्य, जो भयंकर चिल्ला के बोलता है, कड़वा बोलता है, अगर कुछ अच्छा बोलना भी चाहे तो कड़वा बोलता है, ऐसे पापात्मा प्राणी घोर नरक में गिरता है। और भगवान कहते हैं, हे गरुड़, पतिव्रतां साधुशीलां कुलीनां विनयान्वितां स्त्रियं त्यजन्ति ये द्वेषा वेतरण्यां पतन्ति के। और भगवान कहते हैं, हे गरुड़, जो पतिव्रता नारी होती हैं, जो अच्छे कुल खानदान घर की जो स्त्रियां होती हैं, उस स्त्री के ऊपर झूठ का कलंक जो व्यक्ति लगा करके, जो पति उस स्त्री पे झूठ का कलंक लगा करके और उसको त्याग देता है, छोड़ देता है अपनी पत्नी को, उसको
बैतरणी नदी में गिरना पड़ता है। भगवान कहते हैं गरुड़ क्या, हे गरुड़, पतिव्रताम साधुशीलाम कुलीनाम विनयान्विताम स्त्रियं त्यजन्ति ये द्वेषात् वैतरण्यं पतन्ति के। जो झूठ फूस का किसी कुलीन स्त्री पे, कुल खानदान की बेटी के ऊपर, पतिव्रता नारी के ऊपर अगर झूठ फूस का कलंक डाल दिया और डाल करके जो उस स्त्री को त्याग कर देता है, छोड़ देता है, घर से भगा देता है, वैसे पापात्मा प्राणी को घोर नरक में गिरना पड़ता है और उसे घोर नरक में गिरने के बाद उसे पुनः फिर बैतरणी नदी में गिरना पड़ता है। और भगवान कहते हैं क्या, स्वयं दत्तापहर्ता च, स्वयं दत्तापहर्ता च दानं दत्त्वानुपातकः परवृत्ति हरश्चैव दाने दत्ते निवारकः। जो स्वयं दत्ता पहरता चा, किसी को जो दान दे करके और बीच रास्ते में जो छीन लेता है, यानी कि इधर से दिए और आगे जाके छीन लिए। स्वयं दत्ता पहरता चा दानम दत्तो अनुपात का, जो दान दे करके और जो फिर छीन ले, ऐसे पापात्मा प्राणी घोर नरक में गिरता है। और परवृत्ति हरश्चैव दाने दत्ते निवार कहा, और जो किसी के पेट में लात मारता है, मान लो कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और झूठ फूस का जा करके उसका बिजनेस को हम बिगाड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसको बेचारा जब बिजनेस खत्म हो जाए तो भूखे ही मर जाएगा ना हो। किसी का अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है, खा रहा है, तो किसी के पेट में लात नहीं मारना चाहिए। और जो इस प्रकार से लात मारता है, जो किसी के पेट में परवृत्ति हरश्चैव, जो पराये के पेट में जो लात मारता है, उसे घोर नरक में गिरना पड़ता है। और कहते हैं भगवान, हे गरुड़, यज्ञ विध्वंसकश्चैव कथा भंग करश्चयः क्षेत्र सीमा हरश्चैव यश्च गोचर कर्षकः। जो यज्ञ विध्वंसकश्चैव, जो यज्ञ को विध्वंस कर देता है, जैसे कि कहीं पे यज्ञ जब होता है तो राजनीतिक उसमें ज्यादा करने लगते हैं, क्या कि हाँ यज्ञ करने जा रहा है, अच्छा ठीक है, अच्छा पंडित जी को बुकिंग कर लिया, बोला हाँ हमको नहीं पूछा। पंडित जी को हम, अगर जब पंडित जी को तुम बुकिंग करने के लिए गया था, चाहे रासलीला बुकिंग करने के लिए गया था वृंदावन चाहे अयोध्या, तो हमको क्यों नहीं पूछा, हमको नहीं पूछा, ये यज्ञ होगा ही नहीं। जो यज्ञ को विध्वंस करने में लगा रहता है, भैया कोई अगर यज्ञ कर रहा है तो उसमें और सहयोग करो और उस यज्ञ को भव्य बनाओ। लेकिन कोई व्यक्ति अगर यज्ञ करता है तो कहता है हमको पूछ लेना, अगर हमको नहीं पूछा तो फिर यह यज्ञ होने वाला नहीं है। तो जो यज्ञ को विध्वंस करता है राजनीति करके, यज्ञ विध्वंस कश्चैव, और कथा भंग करश्चयः, और जो कथा को भंग करता है, मान लो कि कथा चल रही है और बीच में आ करके अनाप शनाप बोले और कथा के बीच में बात करे और कथा को भंग करे, ऐसे ही पापात्मा प्राणी घोर नरक में गिरता है। यज्ञ विध्वंस कश्चैव कथा भंग करश्चयः और क्षेत्र सीमा हरश्चैव यश्च गोचर कर्षकः। जो दूसरों की जमीन हड़प लेता है, जो दूसरों की क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लेता है, मान लो कि यहाँ पे मेरी खेत है और वहां पे उसकी खेत है, अब प्रत्येक आषाढ़ के महीने में कुदार से उसकी यार को धसाते धसाते उसका भी खेत हम अपना में मिला लिए। तो जो इस तरह से करता है उसको भी नरक में गिरना पड़ता है। और यश्च गोचर कर्षकः, जहाँ पे गाय की खाने की व्यवस्था हो, जहाँ पे गाय का घास हो, जहाँ पे गाय प्रतिदिन वहां पे घास खाती हो, गाय के चरने के लिए अलग स्थान होता है, और उस स्थान पे जाकर के जो व्यक्ति खेती करने लगता है, वैसे पापात्मा प्राणी को घोर के नरक में गिरना पड़ता है। और कहते हैं भगवान, राजभार्या विलासी च, राजभार्या विलासी च परदारा पहार कहा
कन्यायां कामुकश्चैव सतीनां दूषिकश्चयः। जो पापात्मा प्राणी राजभार्या के विलासी करता है, जो पराये स्त्री को कुदृष्टि से देखता है, जो पराये स्त्री को हरण कर लेता है, ऐसे पापात्मा प्राणी घोर नरक में गिरता है। और कन्यायां कामुकश्चैव, किसी कन्या लड़की पे, किसी के बेटी पे गलत इल्जाम जो लगा देता है, जो स्त्री सती है उसके ऊपर जो कलंक लगा देता है, किसी कन्या के ऊपर झूठ फूस का कलंक लगा देता है, उसको दूषिकश्चयः, उसे असूची नाम के नरक में गिरना पड़ता है। और असूची नाम के नरक में जब गिरता है मेरे प्यारे सज्जनों, वह पापात्मा प्राणी तो उसे कीटाणु जो है सो नोच नोच करके खाता है, और कितने युग युगांतर तक उसी नरक में गिरते ही रहना पड़ता है, उसी नरक में रहना पड़ता है। और कहते हैं भगवान, हे गरुड़, कूपानाम च तड़ागानाम वपीनां देवसात्मनां प्रजागृहाणां भित्तरस्ते वै नरकगामिनः। और जो कुआं के अगल बगल में गंदगी करता है, जो कुआं को भोथ देता है, और जो तालाब को गंदगी कर देता है, तालाब के अगल बगल में जो गंदगी करता है, और जो देवताओं के स्थान पे जाकर के मंदिर के अगल बगल में जो गंदगी कर देता है। मैं देखता हूँ कितने लोग झारखंडी धाम जाते हैं, जो आते हैं दूर दूर से, बस तुरंत पूजा किया, चूड़ा सत्तू साना और पत्तल फेंक दिया वहीं पे, और वो पत्तल जाके कहाँ गिरता है, किसी मंदिर में सटता है, कोई पूजा करने जाता है उससे सट जाता है, कभी शिवगंगा में जाके गिर जाता है। तो क्या होगा, नरक में नहीं गिरोगे तो कहाँ गिरोगे। तो जो कुआं के अगल बगल में गंदगी फैलाता है, जो तालाब के अगल बगल में गंदगी फैलाता है, तालाब के अगल बगल में नहीं फैलाना चाहिए गंदगी। क्यों? क्योंकि जानवर लोग पानी पीने जाते हैं, कहां पिएंगे पानी। और देवसदमनाम, जो भगवान के स्थान पे जाकर के मंदिर के अगल बगल में जो गंदगी फैलाता है, वैसे पापात्मा प्राणी को खोलता हुआ तेल में उसे तल दिया जाता है, उसके ऊपर यारी चलाई जाती है, उसके ऊपर कील ठोका जाता है हथौड़ा से। और प्रजागृहाणां भित्तरस्ते, जो राजा है और अपने प्रजा का जो घर हड़प ले, जमीन हड़प ले, उसका धन दौलत छीन ले, ऐसे पापात्मा प्राणी को घोर नरक में गिरना पड़ता है। और भगवान कहते हैं, शंकुबे सेतुबे काष्ठे पाषाणे कंठके स्ततः, जो रास्ते को रोकता है, मान लो कि कोई रास्ता है उसमें आने जाने का रास्ता है, और कहता है ये मेरी जमीन है, इस रास्ते से निकलना नहीं। और जो उस रास्ते को काष्ठे यानी कि काठ से जो घेर देता है, जो पत्थर से घेर देता है, कंठकस्त था, ऐसे पापात्मा प्राणी घोर नरक में गिरता है। और कहते हैं भगवान, ये मार्गम उपरंधंती, जो मार्ग को रोकता है, जो रास्ता को रोकता है, उसे तेवे नरकगामिनः, उसे नरकगामी होना पड़ता है, नरक में गिरना पड़ता है। और भगवान कहते हैं, शिवम शिवम हरिम सूर्यम गणेशम सद्गुरुम बुधम ना पूजयंती ये मधांधस्ते वे नरकगामिनः, जो भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं करता है, शिवाम जो पार्वती मैया की पूजा नहीं करता है, हरिम जो भगवान विष्णु का पूजा नहीं करता है, सूर्यम जो सूर्य नारायण भगवान की पूजा नहीं करता है, गणेशम जो गणेश भगवान की पूजा नहीं करता है, सद्गुरुम जो गुरुदेव भगवान की पूजा नहीं करता है, ना पूजनते मध्यांते, जो व्यक्ति पापात्मा प्राणी गुरु की, शिव की, शिवा की, हरि की, सूर्य की, गणेश की और सदगुरुदेव भगवान की जो पूजा नहीं करता है, वह नरकगामी होता है, नरक में गिरना पड़ता है। और कहते हैं, ब्राह्मणानाम च कलहम गोयुद्धम कला प्रिया नावर्जन्ते नो मोदन्ते तेवे नरकगामिनः। और जहां पे अगर कोई यज्ञ हो रहा है
और दो ब्राह्मण अगर दक्षिणा के चक्कर में लड़ाई कर रहे हैं आपस में, और यजमान अगर उस लड़ाई को बंद ना करावे, और जहां पे दो गाय लड़ गई हो, चाहे दो बैल लड़ गया हो, उस लड़ाई को अगर बंद नहीं कराता है तो घोर नरक में गिरना पड़ता है। और ना वर्जन्ते नो मोदन्ते, अगर कहीं पे लड़ाई हो गई हो दो व्यक्तियों में, चाहे कोई भी हो, अगर उसे उस लड़ाई को अगर बंद नहीं कर सकते तो वहां से आगे चले जाओ। अगर बंद कर सकते हो तो उसको बंद करो। ये नहीं कि कहीं लड़ाई हो रही है तो उसको हम देख करके हंस रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जो इस प्रकार से लड़ाई को देख करके हंसता है और जाकर के बंद नहीं करवाता है, ऐसे पापात्मा प्राणी तेवे नरकगामिनः, ऐसे पापात्मा प्राणी को नरक में गिरना पड़ता है। और भगवान कहते हैं शस्त्राणाम ये च कर्तारः शराणाम धनुषाम तथा विक्रेतयारश्च ये साम तेवे नरकगामिनः, जो शस्त्र बना करके बेचता है जैसे कि टांगी, तलवार, फरसा, और जो धनुष बना के बेचता है, और विक्रांति से ये देसी नरकगामिना, ऐसे पापात्मा प्राणी घोर नरक में गिरना पड़ता है। और अनाथम नानो कंपंती ये सताम द्वेषकार कहा बिना अपराधाम दंडंती तेवे नरकगामिना, जो अनाथ बालक को प्रताड़ित करता है, मान लो कि किसी बालक का माता पिता नहीं रहा इस दुनिया में, उस बालक को जो सताता है और जो उससे इसका द्वेष करता है, और कोई व्यक्ति बिना अपराधम, कोई व्यक्ति अपराध नहीं किया है और बिना अपराध किए ही उसको दंड जो दे देता है, मान लो कि किसी ने कोई गलती नहीं किया और जबरदस्ती उसको अगर दंड दे रहा है तो उसको नरक में गिरना पड़ता है। बिना अपराधम दंडन्ति तेवे नरकगामिनः। और अध्यात्म विद्यातारम देवे मन्यन्ति ये गुरुं तथा पुराण वक्तारम तेवे नरकगामिनः, जो अध्यात्म को नहीं मानता है, जो विद्या की पूजा नहीं करता है, जो गुरु की पूजा नहीं करता है, और जो पुराण के वक्ता होते हैं उसको जो मानता नहीं है, उसको सम्मान नहीं करता, तेवे नरकगामिनः, वो नरक में गिरना पड़ता है। और विवाहम देव जात्राम च तीर्थसार्थान विलुम्पति शावसेन नरके घोरे तस्मान् वर्तनम पुनः, और जो किसी कन्या का और किसी वर का अगर शादी हो रही है और जाकर के बिगाड़ देता है, विवाह को तोड़वा देता है, किसी की लड़की की शादी हो रही है मेरे प्यारे सज्जनों, और जा करके उस रिश्ते को अगर तोड़ देता है कुछ चुगली करके या कुछ गलत सलत बता करके, ऐसे पापात्मा प्राणी को घोर नरक में गिरना पड़ता है। शावसिन नरके घोरे तस्मान्न वर्तनम पुनः। और अग्निम दद्यान महापापी गृहे ग्रामे तथा वने, किसी के घर में अगर आग लग गई हो और उसको बुझाने के लिए ना जाए कोई व्यक्ति देख करके, तो उसको घोर नरक में गिरना पड़ता है। सानी तो यमदूतश्च वह्निकुंडे सिपांचते। और मेरे प्यारे सज्जनों, कीटाश्च पशवश्चैव पक्षिणश्च जले चरा चतुरासी तिलक्षेषु कथिता देवयन्यः, जो प्यासे को पानी नहीं पिलाता है, जो पशु को पानी नहीं पिलाता है, जो गैया को पानी नहीं पिलाता है, जो पंछियों को पानी नहीं पिलाता है, जो कीट पतंगों के ऊपर दया नहीं करता है, ऐसे पापात्मा प्राणी को घोर नरक में गिरना पड़ता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।